दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि कैन के साथ बी का प्रयोग कब किया जाता है और उसके पश्चात वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कब किया जाता है। आप में से जो मैक्सिमम व्यूअर्स होंगे शायद उन्हें ये पता होगा कि कैन के साथ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। एक ऐसे सेंटेंस जिसमें कैन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और दूसरे प्रकार के सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर कैन के बाद बी का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट फॉर्म का लेसन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, शुरू के आप लेसन देखे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है, कैन और कैन के बाद बी का प्रयोग करने के पश्चात। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सेंटेंस देख सकते हैं, हिंदी में शुरू में दिया हुआ है। इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि हर सेंटेंस में कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ है। तो अंडरलाइन किए हुए पार्ट पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि उसके माध्यम से ही आपको बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। बिना प्रवेश पत्र के तुम्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऑल राइट। तो इसको हमने जब ट्रांसलेट किया तो क्या हो रहा है, यू कैन नॉट बी परमिटेड। यू कैन नॉट बी परमिटेड जो पार्ट है इसमें, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, यू आ गया इसलिए से इसमें तुम्हें आ गया पहले, ये तुम्हें, फिर क्या आ रहा है, अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो यू कैन नॉट बी परमिटेड का मतलब होगा तुम्हें अनुमति नहीं दी जा सकती है और बाकी के शब्द हमने उसके बाद लगा दिया। किस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है, टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एडमिट कार्ड। अब इसमें अगर यहाँ सेंटेंस होता है यू कैन नॉट परमिट तो अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। यू कैन नॉट परमिट अगर होता तो इसका मतलब हो जाता है कि तुम अनुमति नहीं दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, बी लगाया और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाया और पूरा यू का रोल ही चेंज हो गया। अब यू कैन नॉट बी परमिटेड का मतलब हो गया तुम्हें अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम क्या बोलना चाहते हैं वो हमको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहली बात, और वही डिसाइड करेगा कि हमें कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है या थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। थर्ड का करना है तो फिर कैन के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, उसके बाद बी का प्रयोग होता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे के सेंटेंस देखते हैं। यह सवाल बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। हल करने वाला कौन है उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, किसे हल किया जा सकता है उसकी चर्चा हो रही। यह सवाल बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। इसलिए हमने इसको क्या बनाया, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। अगर यहाँ पे सेंटेंस हम बोलते कि मैं ये सवाल बहुत आसानी से हल कर सकता हूँ तो सेंटेंस बिल्कुल अलग हो जाता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट आ गया, कौन कर सकता है वो भी आ गया, मैं जब बोल रहा हूँ तो वो सेंटेंस हो जाता आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। लेकिन क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, केवल ऑब्जेक्ट है, किसे हल किया जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर फिर कैन के बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिना योजना बनाए उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो किसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, दोस क्रिमिनल्स। दोस क्रिमिनल्स कैन नॉट बी अरेस्टेड। अगर सेंटेंस होता कि पुलिस बिना प्लानिंग के या बिना योजना बनाए उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, फिर हो जाता पुलिस कैन नॉट अरेस्ट दोस क्रिमिनल्स विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है अथवा नहीं है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और अगर केवल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। तुम्हारी मदद नहीं की जा सकती है, यू कैन नॉट बी हेल्प्ड। ठीक है, और अगर हम बोलते तुम मदद नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल उल्टा हो जाता, क्या हो जाता है, यू कैन नॉट हेल्प।
लास्ट सेंटेंस है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है, ही कैन नॉट बी फॉरगिवन। तो आई होप बात आपको समझ में आई होगी। एक छोटा सा लेसन था लेकिन काम का लेसन है, क्योंकि कैन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है इंग्लिश में। बट गलतियाँ बच्चों से यही होती हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करना है। और एक और गलती होती है बी की वजह से। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में एक और चीज़ बताने की कोशिश की, नोट में आप देखेंगे कि कैन बी फॉलोड बाय ईदर वर्ब थर्ड और एन एडजेक्टिव या नाउन, सो वी नीड टू यूज़ दैम जुडिशियसली रिमेंबरिंग देयर रिस्पेक्टिव मीनिंग्स। कहने का तात्पर्य यह कि जो कैन बी शब्द है ये दो प्रकार के शब्दों के द्वारा फॉलो किया जा सकता है। मतलब कैन बी के बाद दो प्रकार के शब्द आ सकते हैं। पहला या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया, दूसरा कैन बी के बाद एडजेक्टिव या नाउन का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम क्या कहना चाहते हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए। ये इसका एक एग्जांपल और मैंने दे दिया है नीचे। उदाहरण के तौर पे अगर आप बोलते हैं बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी एनीवन कैन बी सक्सेसफुल इन हिज और हर लाइफ, तो आप इसमें अगर देखें यहाँ पर हमने बी के बाद जो वर्ड यूज़ किया वो सक्सेसफुल है। अब सक्सेसफुल कोई वर्ब नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव है, सफल जिसका मतलब होता है। सफल होने के लिए हम सक्सीड का यूज़ करते हैं, वो वर्ब है, और केवल सफल बोलना है तो सक्सेसफुल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बी के बाद हम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो रहा है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के दम पर कोई भी व्यक्ति सफल बन सकता है या सफल हो सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी बनते हैं जहाँ पर कैन बी के बाद हम एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सेंटेंस हमने ऊपर सीखे हैं उसी का एक उदाहरण यहाँ नीचे दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी सक्सेस कैन बी अचीव्ड। अब यहाँ पर देखिए बी के बाद हमने वर्ब का यूज़ किया है, अचीव इसके थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। तो कड़ी मेहनत और ईमानदारी के दम पर सफलता अर्जित की जा सकती है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की इस सेंटेंस के माध्यम से, और ये मदद करेगी आपकी कि आप सही तरीके से कैन शब्द का प्रयोग कर सकें। कहाँ पर कैन लगाना है, कहाँ पर कैन बी लगाना है, कहाँ पर कैन बी के बाद एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग करना है, और कहाँ पर कैन बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में पुनः मिलते हैं कुछ नई बात को लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।